राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज हम आपको 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताएंगे। फुल स्टिचिंग। ये बोट नेक पर है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड ये बोट नेक है और फ्रंट साइड बैक बंद रहेगा और बैक साइड हमारा खुला रहेगा। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है पिछली वीडियो में। यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का बीच वाला हिस्सा है और ये हमारी प्रिंसेस कट है दोनों साइड का, देख सकते हो आप इस तरह से। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। ये अब हम लेंगे, ये हमारा जो है ये बैक पार्ट है, ये इस तरह से हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। और ये हमारी दोनों स्लीव है। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसको कल ही अपलोड करा है, आप जाके देख सकते हो। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है और ये हमारा जो है सीधा साइड है, नीचे वाला हमारा जो दिख रहा है वो उल्टा साइड है। ठीक है, सीधी साइड पे हमने अस्तर को रखा है और पिन लगा के अच्छे से बराबर कर लिया। अब इसके गले के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे और ये इस तरह से आपको बुकरम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे ओरी भी पट्टी नहीं लगती है तो आप इस तरह से बनाओगे, गला बिल्कुल फिनिशिंग से आएगा। तो हर कोई इस तरह से बना सकता है। अब यहाँ पर हमारे गले की स्टिचिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर इसके अंदर हमें कट लगा देने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ना अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ अस्तर वाली फैब्रिक के ऊपर हमको सिलाई लगानी है इस तरह से किनारे किनारे पर, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद इसको टर्न करेंगे उल्टी साइड पर इस तरह से और ब्लाउज़ को इस तरह से गले को दोनों कपड़े को इक्वल करके पकड़ेंगे और यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। देखिए अगर आपका कपड़ा काफ़ी पतला है, मेरा कपड़ा मोटा है एंड उभड़ भी रहे, काफ़ी खुल रहा है कपड़ा, बट अगर आपका कपड़ा पतला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पतली सी कटिंग करना और उसके ऊपर आप लेस लगा दोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाएगा। यहाँ पर अब हम दोनों कपड़े को पकड़ के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। पहले हमने पिन लगाया है, अब इसके पूरे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा गला है इसमें इनको खाली मोती वाले लेस लगाना है फ्रंट पे, बैक पे लेस नहीं चाहिए, इसलिए ये मेरा कपड़ा मोटा है तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका कपड़ा जॉर्जेट हो या फिर नेट हो तो फिर अगर आपका दिक्कत हो रहा है आप उसके ऊपर लेस लगा सकते हो। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है कि यहाँ पर इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया, इसको अब हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट को ले लिया है। देखिए कभी भी आप कट करो तो इस तरह से सामने रख के ज़रूर चेक करना, क्योंकि अगर इधर उधर दोनों एक साइड हो गया तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। और ये जो हमारा है ये हमने इसको उल्टे साइड पे रखा हुआ है। ये जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है ये उल्टे साइड पर है और नीचे वाला जो है वो हमारा सीधी साइड है, क्योंकि इसको हमें पलटना नहीं होता है, डायरेक्ट हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, इसलिए इसको हमने सीधी साइड पे नहीं रखा है। आपको अभी समझ आ जाएगा जब मैं स्टिचिंग करके कट करूँगी तब। देखिए आप इसको इस तरह से चारों तरफ से कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने कट कर लिया, सॉरी स्टिचिंग कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले को भी करना है और यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है इस तरह किनारे किनारे से। आप देख सकते हो क्योंकि ये हमने उल्टी साइड पे रखा था, बस हमें कपड़े को कट करना है। और सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाले को भी रेडी कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक को साइड में रख देंगे और यहाँ पर अपने बीच वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से लगेगा, तो दोनों को रख के चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक कट को हम साइड में रखेंगे और दूसरे वाले को लेंगे और यहाँ पर इक्वल करके बिल्कुल बराबर नीचे से रखेंगे और हाफ इंच का छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो कभी भी हम अगर इसको स्टिच करते हैं तो नीचे से हमें स्टिच करना होता है, ऊपर से नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा बड़ा छोटा हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। इस तरह से देखिए पकड़ना है, आप चाहो तो हल्का से इसको खींच सकते हो, छोटा पड़ेगा तो ज़्यादा नहीं। इस तरह से हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया है एंड दूसरी साइड का भी इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, देखिए। और अगर आप कभी भी लगाते हो तो यहाँ पे अगर आपका थोड़ा बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छाट के आप निकाल सकते हो, बट लगाना नीचे से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कमर पट्टी लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ा पट्टी लिया हुआ है और इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमें लेस नहीं लगानी है इसलिए यहाँ पर हम पट्टी चौड़ी लगाएंगे और तुरपाई करेंगे, जिससे कि हमारा पलटने के बाद फिनिशिंग आए।
बाद में हम इसको तुरपाई करेंगे। अब यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह पलटेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर अब उल्टी साइड रखेंगे और इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे कपड़े को और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में हम तुरपाई करके इसको खोल देंगे, इसलिए हम ये कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मोती वाले लेस लिए हैं और इस लेस को हमें गले पर लगाना है। तो मैं आपको हाथ से ही लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत जने के पास ये इसको लगाने के लिए ये फुट नहीं यूज़ होता, साइड का फुट आता है, जो मेरे पास है, बट मैं यहाँ पे हाथ से आपको लगा के दिखाऊंगी जिससे कि ईज़िली सभी लोग लगा सकें। इस तरह से लेस को बराबर करके पकड़ना है और इसको देखिए सुई धागे से लगाना है। ठीक है, इस तरह से मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसमें छोटे छोटे टाँके लगाना है हमको, जिससे कि बिल्कुल सिलाई मालूम ना पड़े और काफ़ी लंबा ना हो, जिससे कि ये लूज़ हो जाए। इसलिए हमें पास पास लगाना है इस सिलाई को। और इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से अगर आपके पास डबल फुट और सिंगल फुट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप हाथ से इसको लगा के कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और अगर मैं पूरा लगा के दिखाऊंगी तो और भी लंबी होगी। देखिए यहाँ पर हमारा फिनिशिंग से लग चुका है और इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को रेडी करेंगे। देखिए हमने बैक पार्ट को भी सेम उसी तरह से किया है। सीधी साइड हमारी ऊपर जो दिख रही है अस्तर वाले के पास, वो हमारी सीधी साइड है और नीचे जो है वो उल्टी साइड है। तो इस तरह से हमें गले पर इस तरह से स्टिचिंग लगानी है कि हमारा जो है फिनिशिंग से गला बने। ठीक है, इस तरह से आप करते हो तो फिनिशिंग से बनेगा। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अगर आपका स्टिच करने के बाद इस तरह से पहले कटिंग करिए, मैं आगे आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इसमें हम कट लगा देंगे छोटे छोटे, देखिए इस तरह से। अब इस तरह से हमें सीधा करना है इसको और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो हमारा कपड़ा मोटा है, जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग आ जा रही है। बट अगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जब हम उसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाते हैं तो वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वहाँ पर आप प्रेस लगा लोगे। मैं अभी आपको बताऊँगी कब। पहले ये देखिए इस तरह से बराबर कर लीजिए और अब चाहो तो इसके ऊपर एक बारी प्रेस कर सकते हो, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इजीली हर कोई बना सकता है, क्योंकि कुछ लोग को ओरेप पट्टी लगाने में भी दिक्कत आती है और बहुत लोग को बुकरम भी नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए अगर इस तरह से हर कोई बना सकता है इजीली चाहे तो। अब यहाँ पर हम दोनों फैब्रिक को एक साथ पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें चारों तरफ से कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमें इस तरह से कंप्लीट सिलाई कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है चारों तरफ से। देखिए यहाँ पर कपड़े को आराम से चारों तरफ से हमें कट करना है, जिससे हमारा अस्तर वाला फैब्रिक कट ना हो। देखिए इस तरह से हमें कट करना है। ये मैं बैक पार्ट पे ओपन कर बना रही हूँ। मैं आपको आगे बताऊँगी कि आप फ्रंट पे ओपन करना चाहते हो तो कैसे होगा। देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर ना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कमर की प्लीट्स बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हम कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, देखिए जो हमने फिटिंग वाली लाइन का निशान लगाया है उससे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ये हमारा जो सेंटर है यहाँ तक। ठीक है, हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए यहाँ पर हम हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हाफ इंच दबेगा और हमारा 1 इंच इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। लंबाई का जो वो 6 इंच लंबा रखेंगे, क्योंकि ये हमारा बोट नेक है और अगर हम इसमें छोटा लगाएंगे तो पीछे से सिलवटें पड़ेगी, इसलिए हम इसमें लंबी सी इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे। और देखिए इस तरह से स्केल से तिरछे में लाइन ड्रॉ करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दूसरी साइड का भी इसी तरह कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से जब आप लंबा लगाओगे तब आप जब ब्लाउज़ पहनोगे तो पीछे सिलवटें नहीं पड़ेंगी
अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है अस्तर में से और यहाँ पर हाफ इंच हमें सिलना है छोड़ के। देखिए नीचे की साइड हाफ इंच छोड़ देंगे और इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। अब अस्तर वाले पार्ट के ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कर देंगे और यहाँ पे इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से। देखिए इसके ऊपर भी हमें कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में हम इससे भी तुरपाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लाउज़ को इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, बिल्कुल इक्वल करके फ़ोल्ड करेंगे बरोबर से। और यहाँ पर ना हाथ से इस तरह से नाखून से प्रेस करेंगे, नहीं तो आप आयरन से इसको प्रेस कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए हमारा सेंटर में एक लाइन दिख रही होगी आपको, इसी लाइन के किनारे किनारे पे हमें डबल सिलाई लगानी है। लाइन के ऊपर नहीं लगानी है, लाइन के किनारे पे लगानी है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ, एक साइड से इस तरह, आप दूसरी साइड से इस तरह से। देखिए इस तरह से आप सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल बीच में से कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से कट करने से क्या होगा कि जब हम कट करेंगे तो हमारा फैब्रिक दोनों इक्वल बना रहेगा, नहीं तो दोनों फैब्रिक इधर उधर हो जाएगा। इस तरह से करने से बरोबर होगा। और अगर आप फ्रंट पे खुला करना चाहते हो तो सेम इसी प्रोसेस से प्रिंसेस कट करना और बिल्कुल इसी तरह से सेम आप देख लो कैसे करना है। इसी तरह से आप करोगे तो फ्रंट पार्ट के भी खुले वाला भाग ऐसे ही बनेगा। अब हमने लंबाई नापी तो लंबाई हमारा 10.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमें एक और कपड़ा लेना है, मेन फैब्रिक का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने थोड़ा लंबा रखा है और चौड़ाई में यहाँ पे 3.25 इंच है, 2.5 इंच से 3.25 इंच है। लंबाई में ये 12.25 इंच था, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। दोनों का सीधा साइड अंडर करके रखेंगे और यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों की साइड से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। ये देखिए आप पहले मोड़ के आप चाहो तो सिलाई लगा सकते हो, नहीं मैं तो यहाँ पे ऐसे लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि ये बरोबर में कपड़ा आता है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमको अंदर की साइड सिलना है, जितना आपने पहले मार्जिन में रखा था आई और हुके के लिए उतना आपको दबा देना है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको इस तरह फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल हमारा ये बरोबर होगा, कपड़ा जो है लूज़ नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे सिलाई लगाती हूँ और ये फिनिशिंग से इस तरह लग जाएगा। यहाँ से हमने कपड़े को कट कर लिया। अब इस तरह से हमें इसको पलट देना है। देखिए आप इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगा देनी है। जो हमने पट्टी लगाई है पट्टी के ऊपर लगाना है इस तरह से। और सिलाई वाला जो नीचे की साइड कपड़ा है वो हमें पट्टी की साइड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कपड़े को एक बार इस तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आपका कपड़ा जॉर्जेट का है, पतला है, तो आप उसके अंदर अस्तर का यूज़ ज़रूर करें, नहीं तो वो फट जाएगा, क्योंकि हमें इसमें हुक्का लगाना और वो जोड़ पड़ेगा, टाइट होगा तो खींच के फट जाएगा। देखिए इस तरह से ये फोल्ड होगा, लेकिन अभी हम इसमें फोल्ड करके इसको तुरपाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने दूसरी साइड के पल्ले को ले लिया जो कि हमारे उल्टे साइड है, लेफ़्ट साइड का, ठीक है। इसको भी नापते हैं। देखिए यहाँ पर 10.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर इसके लिए हमने पट्टी ली है, तो ये पट्टी हमारी 3 इंच चौड़ी है और लंबाई में ये 12.25 इंच लंबी है, ठीक है। 1 से 1.5 इंच से 2 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, ठीक है। बाद में कट करके अगर ज़्यादा होता है निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड दोनों हमारा ऊपर दिख रहा है। सीधी साइड को इस तरह घुमा लेंगे और इसको नीचे रख देंगे, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट नीचे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बरोबर करके रखेंगे, दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। सेम उसी तरह से हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। 2 से 3 पॉइंट अंदर सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा मोटा है इसलिए मैंने इसमें अस्तर का उपयोग नहीं किया है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करना है सेम उसी तरह से और थोड़ा सा सिल के किनारे से निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपका जॉर्जेट हो, नेट हो या फिर कोई और फैब्रिक हो पतला, तो आप उसमें अस्तर लगा लेना, नहीं तो वो फट जाएगा। अब इस तरह से इसके ऊपर हमको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब सीधी साइड रखेंगे और इसको इस तरह से एक बारी फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसको हमें थोड़ा मोटा बनाना है, बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले अभी हम यहाँ पर इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ठीक है।
ये मोटा रहेगा तो जब हम हुक को बंद करेंगे तो ये खिंच के फटेगा नहीं, इसलिए हमें इसको मोटा बनाना है। तो यहाँ पर मेरा फैब्रिक ऑलरेडी मोटा है तो मैं यहाँ पे डबल इस तरह कर रही हूँ। अगर पतला होता तो मैं इसके अंदर पहले अस्तर लगा लेती। देखिए यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब ये देखिए दोनों साइड फिनिशिंग आ चुकी है। इस तरह से अब हमें इस पर फ़ोल्ड कर देना है। जो सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर ही फ़ोल्ड करके यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी पक्की नहीं रहेगी, यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है और ऊपर नहीं कपड़े को चढ़ाना है। अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हुक्का वाला पल्ला है और इधर हमारी आई बनेगी। ठीक है, इस तरह से चेक कर लिया हमने। देखिए इस तरह से ये खुला वाला जो साइड है इसको हम रख देंगे और जो हमारा हुक्का लगेगा उसके लिए आप हुक्के के लिए निशान लगाएंगे तो ये इस तरह से नीचे से 1/2 इंच छोड़ेंगे। अब इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर देंगे। देखिए आप किस तरह से हमें इसे बनाना है। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके इस तरह डबल फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पे आप देखना इस तरह 1/2 इंच हमें फ़ोल्ड कर देना है। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया उसको फ़ोल्ड कर देंगे। अब इसको हमें 3 बारी इस तरह फ़ोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमें ज़्यादा हुक लगाना है इसमें। ये बैक पार्ट पे रहेगा और अगर पीठ पे खींचेगा तो पीछे से वो खुला खुला दिखेगा तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखेगा। इस तरह से हमने इसको दबा देना, हाथ से लाइन बन जाएगी, उसके ऊपर हमें इस तरह लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए इस तरह से हमारी ये करीब 7 लाइन, हाँ 7 लाइन हमने इस पर कर लिया है। इसमें हमारे 7 हुक लगेंगे। अगर हम थोड़ा सा लगाते हैं तो दूर दूर रहेगा तो ये क्या बोलते हैं, पहनने पे बाद में खींचेगा तो एकदम बेकार दिखेगा। ठीक है, इसलिए हम इस पर निशान लगाएंगे पास पास, जिससे कि हमारा ज़्यादा हुक इसमें लगे और कपड़ा हमारा खींचे नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लाइन को डार्क कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें हुक लगाना है। तो मैं आपको इसमें हुक्के को लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह इसमें हुक्के को लगाना है। ये हमारा हुक है। देखिए इस तरह से हमें धागे को मोटा करके ले लेना है और जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके बिल्कुल बीच में रखना है। ठीक है, ऊपर से जो हमारी पट्टी है उससे हल्का सा नीचे रखेंगे, बिल्कुल पट्टी को चिपका के नहीं तो हमारा खिंच के कपड़ा और हुक दिखने लगता है। तो इसलिए हमने कपड़े से थोड़ा सा नीचे रखना है जिससे कि खिंचने पर भी हमारा हुक ना दिखे। यहाँ पर बिल्कुल हाथ से टाइट पकड़ेंगे और हुक को लगाएंगे। आप देख सकते हो किस तरह काफ़ी फिसल है, इसलिए मैं इसको नीचे रख के कर रही हूँ। तो मैं आपको इसमें ना थोड़ा ही लगा के दिखाऊंगी, लेकिन मैंने इसको अच्छे से बांधा है। आप भी अच्छे से बांधना, नहीं तो ये धागा टूट जाएगा। और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के, इस तरह से आप लगाते हो तो ऊपर के साइड ना ये धागे का जो है वो निशान नहीं दिखेगा, अंदर ही गुम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत अच्छे से इसको बांधना है कि हमारा ये हुक टूटे नहीं। देखिए इस तरह से अब नीचे की साइड बांध लेंगे। मैंने कई बार ही लगाया है, वीडियो में मैंने थोड़ा ही दिखाया है। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरे वाले को भी लगाना है और सभी को हमने यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि इस तरह हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और यहाँ पर इस तरह पट्टी को बराबर करके कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। ठीक है, अब इस तरह हम करेंगे तो ऊपर हमारा हुक्के का जो सिलाई है वो नहीं दिखेगी। अब हमें दूसरी साइड के पल्ले को ले लेना है और इस तरह से इसके ऊपर हमको इससे रखना है। देख लीजिए इस तरह से दोनों साइड का मिला के रखेंगे और यहाँ पर अब हम जो हमारा हुक है उसके पास हमें इस तरह निशान बनाना है। हाथ से टाइट पकड़ेंगे जिससे हमारी ब्लाउज़ आगे पीछे ना हो, दोनों पल्ला इक्वल बना रहे। इस तरह से हमें निशान बना देना है हुक्के के पास पास से और इसको डार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसमें ना इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे, बिल्कुल तीर की तरह। चौक हमारा थोड़ा चौड़ा है इसलिए बराबर नहीं मालूम पड़ रहा है, तो इस तरह से हमें बना देना है। देखिए इस तरह से, और इसको कैसे बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे कच्ची सिलाई नहीं रहेगी, हमारा पक्का टाका रहेगा। इस तरह से देखिए इस तरह एक बार सिलेंगे, फिर वापस से घुमाएंगे। जो तीर हमने बनाई है बिल्कुल उसके ऊपर कुप्पी जैसे होती है, तेल वाली कुप्पी, बिल्कुल उसी के माफिक इसको सिलना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कई बारी मोटा कर देना है जिससे कि हुक्का बंद करने पे टूटे नहीं। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। कम से कम 3-4 बारी एक साइड सिलना है। ठीक है, इस तरह घुमाना है फिर सिलना है। आपको ये सेम ऐसा कलर है कि इसमें धागा मालूम नहीं पड़ा है अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आए, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ कि कैसा बनाए। ये इस तरह से बनाए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख लेना, नहीं तो आप कमेंट करना, मैं इस पर आपको वीडियो बना दूँगी। ये बहुत ईजी है, इससे काम बहुत जल्दी होता है।
और कच्चे धागे को हमने तोड़ लिया है, निकाल दिया है और इस तरह से हुक्के को बंद कर देना है। इस तरह से आप बंद करोगे तो टूटने का भी कोई डर नहीं होता, काम भी बहुत जल्दी होता है, फिनिशिंग से होता है। अब यहाँ पर हमने साइड में रख दिया है और यहाँ पर हमने स्लीव को ले लिया है। ये हमने उल्टी साइड पे रखी है, जो नीचे का साइड है वो सीधा है, इसमें भी हम पलटेंगे नहीं क्योंकि पलटने से फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे किनारे से। ये देखिए इस तरह से। अब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो हमें फ़ोल्डिंग के लिए काफ़ी कपड़ा मिला है, इसलिए यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। बाद में यहाँ पे हमें तुरपाई करके इस धागे को भी निकाल देना है। अगर हम सिलेंगे तो ये फिनिशिंग नहीं आएगी और पलटेंगे तो भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ, बस इस तरह से सिल रही हूँ। बाद में मैं इसमें तुरपाई कर दूँगी। ये 1.25 इंच के करीब चौड़ा है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लिया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने देखिए सेम इसी तरह से दूसरे वाली स्लीव को भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्लीव को रखेंगे साइड में और अपने ब्लाउज़ के फ्रंट एंड बैक पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पर एक पल्ले को अभी लेना है। पल्ला ध्यान से रखिए कि जो हमारा आई और हुके वाला है वो अंदर की साइड हो और इस तरह से दोनों पल्ले को मिला के रखेंगे और कंधे पे पक्का सिलाई लगाएंगे, कंधे जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से। एक बार और यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे सिल के। देखिए यहाँ पर ये हमारी डबल सिलाई हो गई है इस तरह से। और अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड के भी पल्ले को जोड़ देना है। तो देखिए इसका भी अंदर की साइड ये आई और हुके वाला पल्ला रखना है और ये फिटिंग वाला जो है वो बाहर की साइड ध्यान रहे। और यहाँ पर बराबर करके हमने इस कंधे को भी जोड़ लिया है। अब हम स्लीव को लेंगे। देखिए आगे की साइड इस तरह रख लिया हमने और इस स्लीव आप ध्यान से इस तरह ले लो और इस तरह से चेक कर लेना, जिस साइड का हो उस साइड पे इस तरह लेना। और यहाँ आप चाहो तो यहाँ सेंटर से जॉइंट कर सकते हो, मैं तो यहाँ किनारे से जॉइंट करूँगी क्योंकि हमने स्लीव को नापा हुआ है, हमारी स्लीव बिल्कुल इक्वल है, इसलिए यहाँ से ये मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। जिस तरीके से मैंने कटिंग बताई है उस तरीके से आपकी स्लीव छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आती है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। और अगर आपकी स्लीव थोड़ी सी छोटी पड़ती है तो आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फैब्रिक को नहीं, खाली स्लीव को खींचना है। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए बाहर की साइड सिलाई लगाना है। उसके लिए पहले हमें ब्लाउज़ को इस तरह से पकड़ के नाप लेना है कि ये दोनों बराबर है। तो मेरा बराबर है। अब यहाँ पर हम सीधी साइड पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी ब्लाउज़ में से काफ़ी कपड़ा निकल रहा है और जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ इस तरह से सिलोगे तो कितना भी कपड़ा निकलने वाला होगा, कपड़ा नहीं निकलेगा और फिनिशिंग से वो अंदर की साइड गुम हो जाएगा, ढक जाएगा। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग हमें अच्छे से इस तरह कर देनी है आराम से। यहाँ पे देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है जो उभड़ा हुआ था उस सभी कपड़ों को। अब इस तरह ब्लाउज़ को उल्टी साइड पे करेंगे। इस तरह से आप लगाते हो तो आपकी ब्लाउज़ में बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से देखिए अब किनारे पर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह कपड़े को बराबर करेंगे और इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर अब हम फिटिंग के सिलाई को नाप लेंगे। तो हमारी बाजू की जो गोलाई है वो 10.5 इंच है। तो यहाँ पे 5 इंच और 2 पॉइंट पे देखिए हमारा बिल्कुल निशान दिख रहा है। यहाँ पर उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमारा जो निशान है वो बिल्कुल फिटिंग पे है। आपको नहीं दिख रहा होगा बट मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे मैं उसके ऊपर ही ये सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। तो एक बार ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, मैं अभी आपको बताऊँगी वो क्यों। और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड की भी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें और डबल सिलाई नहीं करनी है, उससे पहले हम इसको ना इसकी फ़िटिंग नापेंगे, ठीक है। नहीं तो हम सारा सिलाई लगा लेंगे, फ़िटिंग नापेंगे तो टाइट वाइट होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमें एक सिलाई लगानी है केवल। और इसके बाद यहाँ पर हमको देखिए इस तरह से नापना है। तो 19 इंच आ रहा है और आप देख सकते हो बीच में काफ़ी लूजिंग कपड़ा है तो हाफ इंच ही हो जाएगा, 38 38.5 आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर बाजू की गोलाई हम नाप लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 इंच और 2 पॉइंट है, यानी कि हमारा 10.5 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इस साइड की भी स्लीव बिल्कुल हमारी इक्वल है। अब यहाँ पर हम कमर नापेंगे। तो कमर किस तरह से, ये हमारा जो है इसको हम बाहर कर देंगे, अलग से हमने पट्टी लगाई है।
जिसमें हम हुक को बंद करेंगे, हुक साइड वाला नहीं। अब यहाँ से इस तरह डबल कमर को कपड़े को करके रखेंगे और ये देखिए इस तरह से नापेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 15.5 इंच आ रहा है, यानी कि ये 31 इंच आएगा। तो 31 इंच नहीं है, 31.5 इंच फुल कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो मोटा है, इसलिए ये नहीं दिख रहा था। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेरे अंगूठे के नीचे आप देख सकते हो कि 31 इंच आ रहा है और प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा था वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्लीव की फिटिंग का निशान लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे अब, क्योंकि हमने नाप लिया, हमारा सारा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से मैं हमेशा नाप लेती हूँ, फिर पक्का सिलाई और लगाती हूँ एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हाफ इंच का गैपिंग रखते हुए हमको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने ट्रिपल सिलाई लगा दिया है। और अगर आपसे बिल्कुल इक्वल नहीं बनता तो मैं उसके लिए आपको ईजी ट्रिक बताती हूँ। इस तरह से आप स्केल से जो हमारी फिटिंग की लाइन है उस पर इस तरह लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। इसके बाद हाफ इंच का छोड़ते हुए इस तरह से देखिए मार्किंग कर देना है। ये हाफ इंच अगर आपसे बराबर नहीं होता तो आप टेप से चाहो तो नाप सकते हो, और नापने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देना है इस तरह से, सॉरी लाइन ड्रॉ करना। इसके ऊपर मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी तरीके से इस पर ये हमने सिलाई लगा लिया है और ये कितना फिनिशिंग से सिलाई आई है। तो एकदम पास हमें सिलाई नहीं लगानी होती, कम से कम हाफ इंच की दूरी रखनी होती है कि हमारी जो ब्लाउज़ है वो अगर टाइट हो तो उसको हम खोलें तो हमें थोड़ा कपड़ा खुले। ये देख सकते हो ये हमारा बैक पार्ट है और यहाँ पर हमने हुके को बंद कर दिया है इस तरह से। आप देखो जब आप पहनोगे आप इतनी फिनिशिंग आएगी इस ब्लाउज़ में। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और यहाँ पर हमने स्लीव भी लगा लिया है, फिटिंग की सिलाई भी हमारी लग चुकी है इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने गले पर ये मोती वाले लेस लगाए हैं, क्योंकि उनको कोई भी और लेस नहीं चाहिए। यहाँ पर ना कमर पे अगर आप चाहो तो फैब्रिक से टसल भी लगा सकते हो, नहीं तो आप टसल वाले लेस भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे फैब्रिक वाला टसल लगाती हूँ, बट उनको नहीं चाहिए, मैंने नहीं लगाया। और ये हमारी वीडियो का जो है फाइनल लुक है और ये हमारी कस्टमर का, अगर हमारी ब्लाउज़ होती तो हम आपको पहन के ज़रूर दिखाते कि इसकी फ़िनिशिंग कितनी अच्छी आई है। आप खुद ही इस तरह से बनाना और पहन के ट्राई करना कि उसकी फ़िनिशिंग कितनी अच्छी आती है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आपको किस तरह की वीडियो देखनी है वो भी आप कमेंट करना। और मैं इसकी फुल वीडियो जो कटिंग और स्टिचिंग की है वो कल 7 बजे रात को अपलोड कर दूँगी। आप चाहो तो देख लेना, नहीं तो आपको अभी कटिंग की चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और यहाँ पर आप कमर पे टसर लगाना सीखना चाहते हो तो भी कमेंट करना, मैं वो भी वीडियो अपलोड कर